बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से प्रभु का एक भजन बोले। कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कभी रुलाते कभी हो हंसाते। कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कभी रुलाते कभी हो हंसाते। ये लीला कोई नहीं, या लीला कोई नहीं दिखाते, तेरी लीला सभी मंगलकारी, तेरी लीला सभी मंगलकारी, तेरा नाम अमंगल हारी, तेरा नाम अमंगल हारी। कोई महिमा नहीं हो दिखाते, कोई महिमा नहीं हो दिखाते, कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कभी रुलाते कभी हो हंसाते। राम कृष्ण दास शरण तुम्हारी, राम कृष्ण दास शरण तुम्हारी, दया रखना दयालु मुरारी, दया रखना दयालु मुरारी। दया नहीं कोई हो दिखाते, दया कोई नहीं हो दिखाते, कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कभी रुलाते कभी हो हंसाते। आप जो करते जाने ना कोई, आप जो करते जाने ना कोई, देव दानव मानव ना कोई, देव दानव मानव ना कोई। क्या दास को अपना बनाते, क्या दास को अपना बनाते, कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते, कभी रुलाते कभी हो हंसाते। कृष्ण कैसी ये लीला दिखाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी प्रेम से संकीर्तन बोले। कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो, 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 कृष्ण बोलो हरे कृष्ण बोलो। सभी प्रेमी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। प्रभु ने प्रत्येक प्राणी के कर्म के अनुसार उसके पूरे जीवन का सुवासु कर्मों के फल का प्रारब्ध पहले से ही बना दिया है। हर किसी का कर्म पहले प्रारब्ध पहले बनाता, पीछे ये शरीर, शरीर हर प्राणी का बाद को बनता है। प्रारब्ध उसके कर्मों के हिसाब से पहले बन जाता है। अगर प्रारब्ध पहले नहीं बनेगा तो ये कैसे पता चलेगा कौन प्राणी कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा। तो इसलिए प्रारब्ध हर प्राणी के कर्मों के हिसाब से पहले बनता है, ताकि पीछे ये शरीर बनता है। तो बना दिया, समर्थ आने पर, समय आने पर वैसे वैसे ही घटित हो जाता है। वैसे वैसे ही समय आने पर सुख दुख हर प्राणी के जीवन में आते रहेंगे। कभी कोई प्राणी एक से कर्म नहीं करते,
कभी कोई सुख वाले कर्म नहीं कर सकता, कभी कोई दुख वाले कर्म नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ सुख दुख वाले कर्म हर किसी के अवश्य होंगे। बस कंबल हो सकते हैं, कंबल हो सकते हैं, ये नहीं किसी के सब अच्छे ही अच्छे हों, ये नहीं किसी के सब बुरे ही बुरे हों ना। थोड़े बहुत अच्छे थोड़े बहुत बुरे अवश्य होंगे। तो प्राणी भूल जाता है प्रभु की माया बस, और वो प्रभु को ये समझ लेता है कि ये प्रभु मुझको दंड मिल रहा है, ये प्रभु मुझको दंड दे रहे हैं। शुभ अच्छे कर्म का फल आए तो अच्छा है, और जब बुरे कर्म का फल वासु आए तो ये समझ लेते हैं भगवान दे रहे हैं। तब भगवान को भी भूला देते हैं, भला बुरा कहते हैं। ये नहीं जानता प्रभु तो सबको भला ही करते हैं, प्रभु तो सबकी मंगल की कामना करते हैं, जिसे आज हम भोग रहे हैं। क्योंकि कर्म करते हुए प्राणी अंधा होता है, और जब भोग उसका कर्म का बन के आता है तो उसकी आंखें खुलती हैं। और वो प्रभु को किसी को अपनी तरफ से दंड, प्रभु कब किसी को अपनी तरफ से दंड नहीं देते, दंड देता है आपका किया हुआ कर्म, आपका किया हुआ कर्म फल। जैसे गाय को झुंड में, गाय के झुंड में गाय का बछड़ा गाय के झुंड में से अपनी माँ को ही ढूंढ लेगा, ठीक इसी प्रकार कर्म अपना करता शुभ या अशुभ कर्म करने वाले प्राणी को, कर्ता को, कर्म करने वाले कर्ता को वहीं ढूंढ लेता है, वहीं पहुंच जाता है। चाहे वो कर्मानुसार कर्ता किसी योनि में किसी भी जगह हो, किसी भी योनि में हो, किसी भी जगह हो, कर्म उसको वहीं ढूंढ लेगा, और ढूंढकर उसे अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म की गति गहन है। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक कर्म आपका है तब तक फल भी, कर्म का भोग भी आपका है। क्योंकि कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म की गति टारे से नहीं टरती। कर्म की गति, कर्म का प्रारब्ध, कर्म फल भोग जो बना हुआ है वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे राजा महाराजा, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी योगी इति सब अपने अपने कर्म फल भोग को भोग होने में बाध्य है, बरबस हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र मोरध्वज स्वयं प्रभु भी लीला करते हैं, तो सभी प्रेमी याद कर लो, कर्म की गति टारे से नहीं टरती। कर्म की गति वो ही होगी जो तुम्हारे कर्म के हिसाब से प्रारब्ध तुम्हारा बना हुआ है। यही कारण है, देखो भीष्म पितामह बाण की सैया पर 6 महीने तक लेटे रहे, प्रारब्ध कर्म का फल था। मैंने यही पूछा कि भाई मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है, मुझे 3 जन्मों की अपने पता है, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया भगवान से। भगवान ने कहा आपको 3 जन्मों की तो पता है, इसके आगे पीछे की तो आपको पता नहीं है, सारे जीवन की सब कुछ जानने वाला तो मैं ही हूँ। तो उन्हें प्रभु मैंने कब ये कर्म किया था मुझे अवगत करा। तो प्रभु ने अपनी माया से भीष्म पितामह को वहीं पहुंचाया, और वो एक राजकुमार थे, और एक तरफ को मरा समझकर और उसको अपने धनुष की नोक से जंगल में बेरी पर फेंक दिया। वो जितना चलता उतना उन कांटों में उलझता, वहाँ बताने वाला उसे कोई नहीं मिला, और उसकी मृत्यु बेरी के पेड़ पर सर्प की 6 महीने में हुई। वो ही कर्म का फल आज भीष्म पितामह को भोगना पड़ रहा है। और नहीं तो भगवान ने कहा तुम्हारे कर्म का फल तो बहुत पहले भोग लेते, लेकिन तुम्हारे शुभ कर्मों के परिणाम से, तुम्हारे भजन के परिणाम से तुम्हारा कर्म ये अगले को हटता गया। और जब तुमने द्रौपदी की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की, द्रौपदी की तरह मुंह बने बैठे रहे और कुछ भी नहीं बोले, जब एक आवाज़ लगा देते तो कभी कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बोले और पांडव कौरवों में अधर्म का पक्ष लिया, धर्म का पक्ष नहीं लिया। तो ये सारे कर्म तुम्हारे पुराने प्रारब्ध के हिसाब से शुभ कर्म क्षीण हो गए, और वो कर्म फल आज तुमको भोगने पड़ रहे हैं।
ऐसा मन का विचार करके कर्म की गति टारे ना टरे। कर्म की गति जो है वो हमको भोगना ही पड़ेगी, जो हमारे किए हुए कर्म बन जाएंगे। इसलिए हमको सोच समझ कर कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य करो, अच्छी संगत करो, अच्छे पुरुषों की संगत करो, अच्छा साहित्य पढ़ो, अच्छे पुरुषों के अनुकरण पीछे करो। जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष जो हमें अनुकरण बता गए, जो भी मार्ग पर चल कर गए हैं हमारे श्रेष्ठ भक्त लोग, उनके मार्ग के पीछे चलो, उसी मार्ग का अनुकरण करो। वही मार्ग कल्याणकारी है। और अगर राक्षसों के पदों का अनुकरण करते हो और तामस राजस पुरुषों के अनुकरण करते हो तो विनाश का रास्ता आपने खोल लिया, अपना कर्म की गति आपने खोल ली, आपके कर्म खराब होने लगे। ऐसा मन का विचार कर हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, सत्य कर्म करना चाहिए, धर्म के कर्म करना चाहिए, मर्यादा के अनुसार कर्म करना चाहिए। मर्यादा के अनुसार नहीं छोड़ने चाहिए कर्म को। कर्म की गति गहन है, कर्म जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो जिसने किया है, किसी को आज फल नहीं मिल रहा है तो वे सोचते हैं हम तो कोई कर्म का फल नहीं मिलेगा, हमारे कोई करनी फल नहीं, कहीं कोई भगवान भगवान नहीं है। ऐसा नहीं। कर्म का जब खेती, जैसे हमारे अनाजों की खेती होती है, ऐसे ही अपने समय पर कहीं लाई 3 महीने में पक रही है, गेहूँ 6 महीने में पक रहा है, ईख जो है 12 महीने में पक रही है, और किसी ने बाग लगा दिया कई कई साल में फल दे रहा है। ऐसे ही कर्मों की खेती की तरह हमारे कर्मों की खेती है, वो भी कई कई जन्मों में जाकर फल देती है। कर्म की गति अलग है, गहन है। ये जैसे जैसे जिसके कर्म है वो समय पर आकर ही अपना फल देता है, वैसे फल नहीं देते। जैसे कोई बीज पड़ा हुआ है उसे तुम रात दिन पानी लगाओ, खाद लगाओ, लेकिन वो समय पर आकर ही अपना फल देगा, समय पर आकर ही उगेगा, समय पर आकर ही। ऐसे ही कर्म की खेती हमारे समय आने पर ही शुभ या शुभ कर्म का परिणाम हमको देगी। ऐसा मन का निश्चय कर भगवान का सत्य एक नाम गुरु से पान पकड़ लो और एक प्रभु को आधार मानकर, प्रभु सब कुछ करने में समर्थ हैं, ऐसा निश्चय करके प्रभु का भजन करो, नाम लो और सबको नाम लिवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज।